आज हम उत्तरार्ध में भारत के भूगोल में भारतीय कृषि के सी पार्ट के अंतर्गत रेशेदार फसल कपास के बारे में अध्ययन करेंगे। मैं डॉक्टर सुनंदा भंडारी, सह आचार्य भूगोल, राजकीय महाविद्यालय टोंक। रेशेदार फसल के अंतर्गत भारत में कपास का अपना महत्वपूर्ण स्थान है और काफ़ी प्राचीन समय से ही भारत में कपास की पैदावार होती है। यहाँ से विश्व का लगभग 12% कपास पैदा होती है। तापमान की दृष्टि से यदि हम देखते हैं तो कपास के लिए उच्च तापमान 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड की आवश्यकता होती है, लेकिन 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक में भी ये पैदा किया जा सकता है। पाला और ओला इसकी फसल के लिए घातक है, अतः इस पौधे की विकास के लिए कम से कम 210 दिन पाला रहित ऋतु चाहिए। इसकी डोडा खिलते समय स्वच्छ आकाश, तेज और चमकदार धूप होना आवश्यक है, जिससे रेशे में पर्याप्त चमक आ सके और डोडियाँ पूरी तरह खिल सके। समुद्री पवनों के प्रभाव में उगने वाली कपास का रेशा लंबा और चमकदार होता है, यानी सामुद्रिक जलवायु हवा इसके लिए उत्तम मानी जाती है। वर्षा की दृष्टि से 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा प्राप्त होती है। यह मात्रा थोड़े थोड़े दिनों के अंतर में होनी चाहिए। 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले भाग में इसकी खेती नहीं हो सकती। जहाँ वर्षा कम होती है वहाँ सिंचाई के सहारे कपास पैदा की जाती है। शुष्क प्रदेशों में कीड़ा कम लगने के कारण ही सिंचित क्षेत्रों में कपास पैदा की जाती है। मृदा की दृष्टि से यदि हम देखते हैं तो ये विभिन्न प्रकार की मिट्टी में पैदा किया जा सकता है, लेकिन आर्द्रतापूर्ण दक्षिणी भारत की चिकनी काली मिट्टी में यह अधिक लाभप्रद मानी जाती है। सामान्यतः भारत में कपास 3 प्रकार की मिट्टियों में पैदा की जाती है। भारी काली दोमट मिट्टी जो गुजरात, महाराष्ट्र राज्य में मिलती है। भारत में कपास का सबसे उत्कृष्ट क्षेत्र भड़ोज, अहमदाबाद तथा खानदेश जिलों में फैला है। दूसरा लाल और काली चट्टानी मिट्टी जो दक्षिण, बरार और मालवा के पठार पर फैली है। और तीसरी सतलज गंगा के हल्की कछारी मिट्टी के क्षेत्र में। दक्षिण भारत की काली मिट्टी कपास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है, इसलिए इसे रेगड़ मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। और जैसा कि मानचित्र में इसका उत्पादक क्षेत्र आपको दिखाई दे रहे हैं कि दक्षिण भारत में और गुजरात में इसका अधिक पैदावार होती है। श्रम की दृष्टि से कपास की खेती को बोने, निराने और डोडियाँ चुनने के लिए सस्ते मजदूरों की आवश्यकता होती है। जैसे ही पौधे पे डोडे निकलकर बड़े होने लगते हैं, उसी समय उसको चुन लेना आवश्यक होता है, अन्यथा वह खराब होकर गिरने लगते हैं। कपास की किस्म खराब हो जाती है। खेत में ही कपास की फसल 3-4 बार में इकट्ठी की जाती है। इसका फूल अधिकतर स्त्रियों द्वारा ही चुना जाता है। दिन भर में एक श्रमिक 15 से 20 किलोग्राम तक कपास चुन सकता है। कपास की कृषि की दृष्टि से यदि हम देखें तो भारत में दक्षिण भारत की जलवायु उत्तरी भारत की अपेक्षा अधिक अनुकूल है, क्योंकि यहाँ जाड़े में भी तापमान ऊंचा रहता है। उत्तरी पश्चिमी भारत में कोहरा, बादल, वर्षा, ओले के प्रभाव और कभी कभी पाले से फसल को क्षति पहुँचती है और इसकी डोडियों में कीड़ा लग जाता है। रेशे की लंबाई के अनुसार कपास छोटे रेशे वाली और मध्यम रेशे वाली कपास और लंबे रेशे वाली कपास होती है। कपास उत्पादक की दृष्टि से यदि हम देखें तो भारत में यद्यपि बिखरे हुए क्षेत्र में इसकी खेती होती है, क्योंकि अलग अलग क्षेत्र में जलवायु, मिट्टी और उत्पादन की दशाएं इसको अलग अलग अनुकूल रूप में मिलती हैं। लेकिन दक्षिण भारत की काली मिट्टी का प्रदेश इसके लिए महत्वपूर्ण है। गुजरात, कर्नाटक, पंजाब, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश मिलाकर देश के उत्पादन का 90% कपास उत्पादन करते हैं। देश के लगभग 60% कपास का उत्पादन 3 राज्य गुजरात, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में होता है। अन्य मुख्य उत्पादक उत्तर प्रदेश और हरियाणा हैं।
गुजरात में कुल क्षेत्र का 21.7% तथा उत्पादन का 34% मिलता है। कपास उत्पादन के क्षेत्र में यह राज्य का पहला स्थान रखता है। अन्य राष्ट्रों में महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक इनका महत्वपूर्ण स्थान है।